जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें जितने प्रश्न हैं वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, जो भी आपकी कक्षा 11 की परीक्षाएं होंगी, हिंदी की परीक्षा होगी, तो उसमें आपके ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका ही पेपर किसी साथी ने भेजा हुआ है, तो वही पेपर हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो खंड का आता है जिसमें हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक हैं। वीडियो को आप लोग 360 पर देखिए तो भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। ठीक है, तो तार सप्तक के संपादक हैं निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, दिनकर। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है अज्ञेय। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगर इनका पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपको दिए गए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक काल का जनक कहा जाता है रमाशंकर शुक्ल को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल को। तो आधुनिक काल का जो जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा, कलकत्ता, मद्रास, पूना। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कलकत्ता में स्थित है, यानी कि कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान आश्रय काव्यधारा के कवि नहीं है। तो ज्ञान आश्रय काव्यधारा के कवि नहीं है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिहारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिहारी। नेक्स्ट है, बीसल देव रासों के रचयिता हैं। तो बीसल देव रासों के रचयिता हैं देवसेन, नरपति नाला, विजय सिंह सूरी, जिन्न दत्त सूरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नरपति नाला। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं तुलसीदास, अग्रदास, नंददास, नाभादास। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नंददास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नंददास। नेक्स्ट है, रीतिकालीन कवि हैं। क्या है? रीतिकालीन कवि हैं केशवदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, जगन्नाथ रत्नाकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केशवदास। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर रचना है। तो तोड़ती पत्थर रचना है जयशंकर प्रसाद की, निराला की, महादेव वर्मा की, रामकुमार वर्मा की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैदल चलते समय हमें सड़क के डॉट डॉट चलना चाहिए। तो पैदल चलते समय हमें सड़क के डॉट डॉट चलना चाहिए, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो पैदल चलते समय हमें सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। क्या होगा? इति धन आदि होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, साक्षरा में कौन सी संधि है? तो साक्षरा में कौन सी संधि है? यड़ संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। इसके बाद नेक्स्ट है, कपट और कपाट के अर्थ बताइए।
देखिए कपट का अर्थ होता है धोखा, क्या होता है? धोखा या छल, ठीक है। और कपाट का मतलब होता है दरवाजा, क्या होता है? दरवाजा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोखा और दरवाजा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तेज चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो तेज चलने वाले के लिए वाक्यांश एक शब्द लिखिए, गतिशील, चुस्त, कर्मठ, द्रुतगामी। तो तेज चलने वाले को हम लोग कहते हैं द्रुतगामी, क्या कहते हैं? द्रुतगामी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरिता की विभक्ति और वचन है। तो सरिता की विभक्ति और वचन है, ये हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन से प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजसु की विभक्ति एवं वचन है। क्या है? राजसु की विभक्ति एवं वचन का चयन कीजिए। सप्तमी बहुवचन, पंचमी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो राजसी की विभक्ति एवं वचन क्या है? सप्तमी बहुवचन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन। नेक्स्ट है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 6, 3, 2, 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला 6, क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट है सबरन को ढूंढ फिरत कवि व्यभिचारी चोर इन पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शंस दिए गए थे श्लेष, अनुप्रास, रूपक, यमक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी कहावत का अर्थ है। तो दूध का दूध पानी का पानी कहावत का अर्थ क्या है? ठीक ठीक न्याय हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव है श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद, रति। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, क्या होता है? निर्वेद होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है खंड खा, क्या है? खंड खा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखते हैं खंड खा। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, पूरा गद्यांश आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पाठ के लेखक और जो है पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? इस जो ये गद्यांश लिया गया उसका नाम है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती। किससे लिया गया है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंग्रेजों की उन्नति और भारतीयों की अवनति का क्या कारण है? उचित और नीति का विलोम लिखिए। तो उचित को हम लोग अनुचित कर सकते हैं, नीति का अनीति कर सकते हैं। देश के उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा? गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 2-2 नंबर के। इसके बाद अथवा में अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आता है तो आप नीचे वाला गद्यांश कर सकते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान है। उनमें से सहज किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने अपने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर कर दिया। तो ये आपका पूरा गद्यांश दिया गया। ये गद्यांश आपका लिया गया महाकवि प्रभात का वर्णन। किससे लिया गया है? महाकवि महग का प्रभात वर्णन से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसके बाद अंधकार का प्रबल शत्रु कौन है? सूर्य के उदय होने से पूर्व आकाश का वर्णन करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने आकाश की आंखें किसे बताया है? आंख और आकाश शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि आंख का पर्यायवाची नेत्रलोचन, आकाश, अंबर, आसमान, ये आप दो दो पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका पद्यांश आ जाता है। तो पद्यांश यहाँ पर दिया गया है, देखिए। पानी ही तो हिम भया हिम है गया बिलाए। तो ये आपका किससे लिया गया है? तो ये आपका साखी कबीरदास से लिया गया। किससे लिया गया है? साखी कबीरदास। इसके कवि कौन है? कबीरदास है, ठीक है। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब यही होता है कवि का नाम और पाठ का नाम। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर किसे एक रूप मानते हैं? पानी और बर्फ किसका प्रतीक है? पानी के दो पर्यायवाची लिखिए, ठीक है। नीर सलीला आप लिख सकते हैं, पानी की पर्यायवाची। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं पद्यांश आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंद और यह दृढ़ करी पकड़ी, ठीक है।
तो ये आपको पद्यांश दिया गया। ये पद्यांश किससे लिया गया? ये पद्यांश आपके सूरदास से लिया गया। किससे लिया गया? इसके जो कवि हैं वो सूरदास हैं और ये पद से लिया। किससे लिया गया? पद से लिया गया। ठीक है। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, वही संदर्भ आपसे जरूर पूछा जाता है। रेखा की तंत्र की व्याख्या कीजिए। इस तरह आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल शंकरदयाल। इसी के बाद आपको एक कवि का भी जीवन परिचय देना होता है। जैसे महाकवि भूषण, कविवर बिहारी जी, तुलसीदास। तुलसीदास का आप याद कर लीजिए, वही आ जाएगा। हर ज्यादातर पेपर में तुलसीदास देखने को मिलता है। इसके बाद है बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखिए। क्या है? बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखिए। प्रायश्चित कहानी के आधार पर रामू की बहू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ अथवा में आपको दिए गए हैं दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड की किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग जिले में है, जो भी आप जिस जिले में है तो उसके अनुसार आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको संस्कृत गद्यांश 2 दिए गए, दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी सहित संदर्भ में अनुवाद करना है। इसी प्रकार आपको 2 श्लोक दिए जाते हैं, 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो श्लोक आपको जो छोटे श्लोक होते हैं उनको आप याद कर, जैसे ये व्रतम यत्नेन शरणच्छेद वित्मा याति याति चा छीड़ो वित्ता छीड़ो छीड़ो व्रतस्तु हतो हता। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिए संदर्भ सहित हिंदी के साथ। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगूठी का नगीना। क्या है? अंगूठी का नगीना। तो इसका मतलब क्या है? अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति। इधर की उधर लगाना मतलब कानाफूसी करना। उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब विपरीत कार्य करना। और नाक रगड़ना मतलब कि गिड़गिड़ाना। ठीक है। तो ये मुहावरों के अर्थ हो जाएंगे। इसके बाद किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं आपको। कंचन, कपी और जड़, इसके किसी एक के आपको 2-2 अर्थ लिखने हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हवा ठंडी चल रही है, कामायनी एक कुछ कोटि का काव्य है और प्रज्ञा गुणवान स्त्री है। तो यहाँ पर आपको 4 दिए जाते हैं, 4 में से कोई 2 आपको शुद्ध करके लिखने होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है? वियोग श्रृंगार अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। और चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। तो 2-2 नंबर में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लेटर लिखने कहा जाता है। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लेखपाल पद पर नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा भ्रामक प्रचार करने वाले विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को इस संबंध में 2 सुझाव देते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है निम्नलिखित किसी विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारत में वैज्ञानिक प्रगति, कंप्यूटर आज की समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष। ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है प्रश्न पत्र हो जाता है हिंदी का कक्षा 11 का। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।